So hello guys, welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanations. So let's get start. Here the title is Mystery Shrouds Man's Death. Shrouds का मतलब होता है कवर, रैप या ग्रेव क्लोथ, ठीक है, जिसमें मृतक को कफन जो कहते हैं उसका, ठीक है, और या फिर रहस्य छाया, ठीक है, या फिर रैप करना, कवर करना, ढका हुआ, ठीक है। तो मिस्ट्री मतलब रहस्य। तो जो मनुष्य की जो मृत्यु हुई है उसके ऊपर क्या है, एक मिस्ट्रियस जो है वो क्या है, छाया हुआ है। इसके बारे में न्यूज़ है। चलो अभी इसे अच्छे से समझते हैं। और गाइज इस वीडियो में आपको कई सारे ग्रामर्स के रूल्स मिलेंगे जो छोटे छोटे होंगे लेकिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपको मेरा ये एफर्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो अभी इसे स्टार्ट करते हैं। तो here is a man was found dead under mysterious circumstances in विभूति खंड पुलिस स्टेशन एरिया ऑन सैटरडे। तो एक मैन को क्या किया गया, फाउंड किया गया, मतलब पाया गया डेड, ठीक है, उसे उसकी डेड पाया गया, उसे मृतक पाया गया। अंडर मतलब इसके अंडर, किसके अंडर, मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस के अंदर, ठीक है, यानी कि मिस्टीरियस मतलब रहस्यमयी परिस्थितियों के अंडर उसको मृतक पाया गया। कहाँ पे, इन विभूति खंड पुलिस स्टेशन एरिया में ऑन सैटरडे को। अकॉर्डिंग टू रिपोर्टर्स, अकॉर्डिंग मतलब उनके अनुसार, खबरों के अनुसार, लोकल रेजिडेंट्स अलर्टेड द पुलिस अबाउट अ मैन लाइंग लाइफलेस इन अ ड्रेन नियर दी DLF बिल्डिंग, ठीक है। लोकल का मतलब जो स्थानीय रेजिडेंट हैं, वहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग जो हैं रहने वाले, उन्होंने अलर्ट किया, चेतना उनको पुलिस को सूचना दी या उनको अलर्ट किया, चेतना दी, किसके बारे में, अबाउट अ मैन, एक मैन के बारे में, एक आदमी के बारे में जो क्या है, लाइंग है, मतलब पड़ा हुआ है, लाइफलेस जिसमें लाइफ ना हो, जान ना हो, ठीक है, इन अ ड्रेन का मतलब होता है नाले में, ठीक है, नियर दी DLF बिल्डिंग, एक DLF बिल्डिंग है, वहाँ पर एक पर्सन को क्या पाया गया, लाइफलेस पाया गया। इसके बारे में उन्होंने क्या किया, पुलिस को अलर्ट किया। तो गाइज यहाँ पे एक रूल सीखते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है वर्ब लाइंग, ठीक है। तो ऐसे कई सारे वर्ब्स हैं जिसमें हमें हमेशा कंफ्यूजन रहती है, ठीक है। तो आज वो आपका कंफ्यूजन इस वीडियो में दूर हो जाएगा। देखो ये क्या है, 3 वर्ब हैं, ऐसे ही कई सारे वर्ब हैं लेकिन हम इसमें एक लेइंग के सेंस में आया था, वहीं से हम ये 3 जो वर्ब हैं कंफ्यूजन वाले, इसको हम देख लेते हैं। तो इनका हम मतलब भी जानेंगे और इनके जो फॉर्म्स हैं वो भी देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, बेस फॉर्म होता है। सेकंड को क्या कहते हैं हम, सिंपल पास्ट, ठीक है। और थर्ड को हम कहते हैं पार्ट्स पार्टिसिपल, ठीक है। पहला है ले, इस ले का मतलब होता है कीप करना, रखना, ठीक है, किसी चीज़ को। तो इसका जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है लेड LAID, लेड, ठीक है। और लाई, जिसका मतलब होता है स्पीक करना, लाइट, जैसे कि सी स्पीक लाई, वो क्या झूठ बोल रही है, ठीक है। तो ये स्पीक यानी झूठ बोलने के सेंस में यूज़ होता है। एक लाई होता है जैसे लेटना या फिर रिक्लाइन करना, ठीक है, लेन, ठीक है। तो इसमें आया था ना लाइंग, लेइंग, इसलिए मैंने सोचा कि इन 3 वर्ब को आपको मीनिंग भी बता देती हूँ, वर्ब के फॉर्म भी समझा देती हूँ, ठीक है। तो इनमें देखते हैं एक और चीज़ ग्रामर का क्या है। ये जो लाई है ना, ये क्या है, एक इनट्रांजिटिव वर्ब है, और जो ले है ये क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है। और ये इनट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, तो ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिनको क्या ज़रूरत पड़ती है, एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। क्यों, क्योंकि उन पर क्या होता है, एक्ट होता है, कार्य होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि ले द फैब्रिक केयरफुली ऑन द टेबल। ले के बाद क्या बताया गया है, द फैब्रिक। तो द फैब्रिक क्या है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर कार्य हो रहा है, एक्ट हो रहा है, ठीक है। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, मंकीज ईट बनानाज। और इसमें क्या है, ईट क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है, और इसको जरूरत पड़ा है एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, यानी बनानास। ये बताया जा रहा है इसमें कि जो बनाना है इस पर क्या है, कार्य हो रहा है, या फिर मंकी जो है क्या खा रहा है, बनाना खा रहा है, ठीक है। और लाई का इन ट्रांजिटिव एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि शी वॉज लाइंग व्हेन शी सेड शी डिडंट ब्रेक द रूल्स, ठीक है। तो वो झूठ बोल रही थी जब उसने कहा कि उसने रूल्स ब्रेक नहीं किया, ठीक है। तो लाइन के बाद देखा कि यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन आ गया, व्हेन आ गया, जिससे सेंटेंस को जोड़ा गया, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, वो जो लाई है ये क्या है, एक
इंट्रांजिटिव वर्ब है। और इस लाइक का एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि शी लेइंग इन हर बेडरूम, वो क्या है अपने बेडरूम में लेटी हुई है, तो इसमें भी क्या है एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो दिस इज द रूल्स गाइज, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। A team arrived at the scene and transported the man to RML hospital where he was declared dead। ठीक है, तो एक जो टीम है वहाँ पे अराइव्ड हुई, वहाँ पे पहुँची, कहाँ पे, एट दी सीन, जहाँ पे ये घटना हुई थी, घटनास्थल पर। एंड ट्रांसपोर्टर मतलब कि उसको भेजा गया मैन को, कहाँ पे, एक RML हॉस्पिटल में। वेयर किसके लिए लगता है गाइज, जब हमें स्थान बताना हो, ठीक है, कि वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है, तो कहाँ साइंस में आता है, या फिर स्थान के प्लेसेस के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो वेयर यानी किसके लिए लगा, हॉस्पिटल के लिए, जहाँ पे उसको क्या किया गया, ही वॉज डिक्लेयर्ड, जहाँ पे उसको डिक्लेयर किया गया, घोषणा की गई मृतक, ठीक है, उसको उसकी मौत हो गई है ऐसा डिक्लेयर किया गया। नेक्स्ट इज डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, जो डीसीपी हैं, ईस्ट शशांक सिंह आइडेंटिफाइड, जो ईस्ट के डिप्टी कमिश्नर हैं उन्होंने आइडेंटिफाइड किया है, पहचाना है किसको, द डिसीज़ को। डिसीज़ ये दा क्यों लगा है, क्योंकि पहले जो ये डिसीज़ है इसका बताया जा चुका है कि एक मृतक की पहचान की गई है। जब एक बार उसके बारे में बात की गई तो अब उसका नाम नहीं लिखा जाएगा, उसको अब एक आर्टिकल के द्वारा उसको स्पेसिफिक किया जाएगा, यानी कि वही आदमी, ठीक है, तो दा लगा है इसलिए। तो जो ये मृतक है एज अ 20-year-old सार्थक मिश्रा फ्रॉम त्रिवेणी नगर अलीगंज, ठीक है, अलीगंज का एक त्रिवेणी नगर है, वहाँ से एक 20 साल के जो युवक सार्थक मिश्रा है वो क्या है, इसके रूप में इसकी पहचान की गई। एज कब लगता है, जब बिकॉज का सेंस हो, या फिर हमें बताना हो एट अ टाइम, या फिर के रूप में, ठीक है, तो उसको 20 साल युवक सार्थक मिश्रा के रूप में पहचान की गई है, फ्रॉम त्रिवेणी नगर से अलीगंज, ठीक है। मिश्रा वॉज आइडेंटिफाइड बाय हिज फैमिली, जो मिश्रा है, जो दी मिश्रा है, उसको क्या किया गया, आइडेंटिफाइड किया गया है, इसके द्वारा, बाय हिज पेरेंट्स, हिज यानी कि उसके पेरेंट्स द्वारा आइडेंटिफाइड किया गया है, हु वर कनेक्टेड बाय द पुलिस यूजिंग अ कॉन्टैक्ट नंबर बिफोर फाउंड अमंग द डिसीज्ड बिलोंगिंग्स, ठीक है। तो हु किसके लिए लगा है, हु लगा है तो उसके फैमिलीज के लिए, उसकी फैमिली के लिए, ठीक है। तो हु वर, ठीक है, प्लूरल है तो इसलिए वर लगा है, ठीक है। कनेक्टेड, उसको कनेक्ट उनके साथ संपर्क किया गया है, किसके द्वारा, बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा, यूजिंग अ कॉन्टैक्ट नंबर, किसको यूज़ करते हुए, प्रयोग करते हुए, एक कॉन्टैक्ट नंबर को, जो किया गया है, फाउंड किया गया है, किस, कहाँ पर, अमंग द डिसीज, जो मृतक है उसके बिलोंगिंग्स का मतलब होता है सामान, जो उसके सामान है उसमें उसका जो फ़ोन नंबर है उसको पाया गया। अमंग गाइस कब लगता है, जब हमें बताना हो बहुत सारी चीज़ों में से कोई एक चीज़, ठीक है, जैसे कि शी डिस्ट्रीब्यूट चॉकलेट अमंग दी चिल्ड्रन, यानी बहुत सारे बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट किया, तब हम अमंग लगाते हैं। जब हमें दो चीज़ों के बारे में बात करनी हो, जैसे कि शी डिस्ट्रीब्यूट चॉकलेट बिटवीन 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चों में उसने डिस्ट्रीब्यूट किया चॉकलेट को, तब हम बिटवीन लगाते हैं, ठीक है। तो जो उस बिलोंगिंग्स था, उसका सामान जो था, उसमें उसको कॉन्टैक्ट नंबर मिला पुलिस को, तब उन्होंने क्या किया, उसके फैमिली को संपर्क किया। और गाइज एक और रूल, बिलोंगिंग्स के साथ कभी भी हम विद नहीं लगाते, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। सिंह एक्सप्लेन्ड दैट द पुलिस वर इन्फॉर्म्ड अबाउट द बॉडी थ्रू द कंट्रोल रूम, और सिंह ने एक्सप्लेन किया यानी बताया, विवरण किया, दैट द पुलिस वर इन्फॉर्म्ड, जो पुलिस है उसको इन्फॉर्म्ड किया गया यानी कि उसको बताया गया, अबाउट दी बॉडी के बारे में, थ्रू का मतलब होता है किसी के जरिए, ठीक है, किसी के माध्यम से, किसी के मीडियम से, ठीक है, किसके जरिए, कंट्रोल रूम के जरिए। सब इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार वॉज डिस्पैच्ड टू दी लोकेशन। डिस्पैच का मतलब होता है सेंड करना, भेजना, जैसे कि हम पहले ज़माने में क्या करते थे, लेटर वगैरह को डिस्पैच करते थे अपने रिलेटिव्स के पास, ठीक है। तो जो सब इंस्पेक्टर हैं प्रमोद कुमार, उनको क्या किया गया, सेंड किया गया, कहाँ पे, लोकेशन पे, फॉर इन्वेस्टिगेशन के लिए, किसके लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, जांच के लिए। अपॉन अराइवल यानी कि पहुंचने पर, द पुलिस
रिट्रीव्ड द बॉडी। रिट्रीव्ड का मतलब होता है प्राप्त करना, रीगेन करना, ठीक है। तो पुलिस ने क्या किया, बॉडी को प्राप्त किया एंड सेंट इट टू द हॉस्पिटल। अब उसको क्या किया, जो बॉडी थी उसको क्या किया, इट किसके लिए लगा, बॉडी के लिए, तो उसको क्या किया, हॉस्पिटल में भेजा गया। वेयर यानी प्लेस बताया जा रहा है जहाँ पे डॉक्टर्स कन्फर्म्ड दी डेथ, जहाँ पे डॉक्टर ने क्या किया, पुष्टि की, कन्फर्म्ड किया डेथ, यानी कि उसकी मृत्यु हो गई है ऐसा कन्फर्म्ड किया। फॉलोइंग इंक्वायरीज विद, फॉलोइंग यानी कि बाद, इंक्वायरीज के बाद किसके साथ, विद यानी कि किसके साथ इंक्वायरी करने के बाद, विद लोकल रेजिडेंट मिश्रा वॉज आइडेंटिफाइड बाय हिज फादर दीपेंद्र मिश्रा। जो लोकल विद किसके साथ, लोकल रेजिडेंट्स, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, वहाँ से इन्वेस्टिगेट करने के बाद मिश्रा वॉज आइडेंटिफाइड, जो मिश्रा है, मृतक जो है, उसको आइडेंटिफाइड किया गया है बाय हिज फादर, उसके पिता द्वारा, दीपेंद्र मिश्रा द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट इज इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस रिवील्ड दैट, जो प्राथमिक, इनिशियल यानी कि जो शुरुआती इन्वेस्टिगेशंस है उसने उजागर किया, रिवील्ड किया क्या, सार्थक मिश्रा हैड अटेंडेड अ पार्टी एट द DLF बिल्डिंग ऑन फ्राइडे इवनिंग टू सेलिब्रेट द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ फ्रेंड्स शॉप, ठीक है। तो जो सार्थक मिश्रा है वो क्या है, उसने अटेंड किया था एक पार्टी को, कहाँ पे, एट DLF बिल्डिंग। एट कब लगता है, जब हमें स्पेसिफिक प्लेस की बात करते हैं, ठीक है, तब हम एट लगाते हैं। वहाँ पे वो क्या कर रहा था, अटेंड कर रहा था एक पार्टी को ऑन फ्राइडे के दिन, इवनिंग टू सेलिब्रेट, और शाम के दिन वो क्या कर रहा था, सेलिब्रेट कर रहे थे क्या, द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ फ्रेंड शॉप। अपॉस्ट्रोफी कब लगता है गाइस, जब हमें किसी का पोसेशन बताना हो, ठीक है। तो जो फ्रेंड की शॉप की, ये की सेंस देता है, जो फ्रेंड की शॉप है, यहाँ पे इसकी जो फर्स्ट एनिवर्सरी है इसको सेलिब्रेट कर रहे थे। द पुलिस आर करंटली रिव्यूइंग CCTV फुटेज, और रिव्यूइंग का मतलब जांच करना, ठीक है, देखना। तो जो पुलिस है वो करंटली, तुरंत उन्होंने क्या किया, CCTV फुटेज की जांच की एंड इंटरव्यूइंग गेस्ट, और जो गेस्ट थे, वहाँ के जो मेहमान थे, उनसे क्या किया, इंटरव्यू किया, उनसे पूछताछ की। हु अटेंडेड दी पार्टी, हु किसके लिए लगा है, गेस्ट के लिए, ठीक है। तो वो जिन्होंने जो पार्टी है उसको अटेंड किया था, उनसे क्या किया, पूछताछ किया, किस लिए, टू गैदर मोर इन्फॉर्मेशन, मोर लगाई यानी कि यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री लगी है, कंपैरिजन करने के लिए, जैसे कि उन्होंने CCTV फुटेज से जो सूचना मिली थी उसको और ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए अब उन्होंने क्या किया, गेस्ट से पूछताछ की और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए। वाइल द पुलिस डिड नॉट डिस्क्लोज फर्दर डिटेल्स, वाइल यानी जबकि, जो पुलिस है डिडेंट यानी कि नहीं किया है, डिस्क्लोज मतलब कि उजागर नहीं किया है, फर्दर डिटेल्स जो आगे का डिटेल्स है उसको उजागर नहीं किया है। सोर्सेज सैड दैट द इन्वेस्टिगेशन वाज एक्सप्लोरिंग टू पॉसिबिलिटीज़, और जो सूत्र हैं उन्होंने बताया कि जो इन्वेस्टिगेशन है, जो जांच है, वो एक्सप्लोर कर रहा है दो पॉसिबिलिटीज़ को, पॉसिबिलिटीज़ यानी दो संभावनाओं को एक्सप्लोर कर रहा है। वेदर मिश्रा वॉज अटैक्ड बाय एक्वेंटेंस एंड सब्सिक्वेंटली थ्रोन इनटू दी ड्रेन। वेदर यानी कि अब यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं दो, कौन कौन सी, या तो जो मिश्रा है उसको अटैक किया गया था, उस पर हमला किया गया था बाय किसके द्वारा, एक्वेंटेंस यानी कि जो उसके परिचित हैं, उसके जान पहचान हैं, उनके द्वारा अटैक किया गया था। और सब्सिक्वेंटली थ्रोन इनटू दैट, सब्सिक्वेंटली का मतलब है उसके बाद उसको क्या कर दिया, थ्रोन कर दिया, फेंक दिया गया, इनटू दी ड्रेन का मतलब नाले में, नदी नाले में उसको फेंक दिया गया। इनटू कब लगता है गाइस, जब हमें मूवमेंट बतानी हो, ठीक है। जब हम बैठे हैं रूम के अंदर तो हम कहेंगे आई एम सिटिंग इन दी रूम, ठीक है। जब हम एंटर करते हैं कहीं पे, जैसे कि शी एंटर इनटू दी रूम, तब हम इनटू लगाते हैं, ठीक है, तब उसे फेंक दिया गया था। और एंड वेदर और क्या है, एक कंजंक्शन है, ठीक है। जो पॉसिबिलिटीज़ जो बताई गई हैं कि या तो ये हुआ होगा या फिर ये, ठीक है। इफ़ ही एक्सीडेंटली फेल इनटू द ड्रेन हिमसेल्फ, एक्सीडेंटली यानी अचानक से वो क्या हो गया होगा, फेल हो गया होगा, गिर गया होगा, कहाँ पे, इनटू द ड्रेन में। हिमसेल्फ कब लगता है, अपने आप, ठीक है। तो वो अपने आप ही अचानक से नाले में गिर गया होगा। द फैमिली रिपोर्टेड दैट सार्थक लेफ्ट होम अराउंड 6 PM ऑन फ्राइडे, और जो फैमिली है उन्होंने बताया
कि जो सार्थक है वो घर को छोड़कर गया था अराउंड लगभग 6 PM पर ऑन फ्राइडे को एंड डिड नॉट रिटर्न और वापस नहीं आया था। द बॉडी हैज़ बीन सेंट फॉर ऑटोप्सी और जो बॉडी है उसको क्या किया गया है, सेंट किया गया, भेजा गया है। किस लिए? फॉर ऑटोप्सी यानी कि पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज़ ऑन गोइंग और जो आगे की कार्रवाई है वो क्या है, अभी ऑन गोइंग है, चल रही है। तो दिस इज़ द न्यूज़ गाइज। आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपने इस वीडियो में अगर कुछ भी सीखा होगा नया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।